हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हमारे खास हॉरर पॉडकास्ट भाई बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम रुकने नहीं वाले, हम लाते रहेंगे आपके लिए हॉरर पॉडकास्ट। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग हॉरर पॉडकास्ट। और मैं कहाँ पे थी जहाँ पर ये लड़का रुका हुआ था। और सोई कहाँ थी? ये सोई बिहार में थी, लेकिन ये जब उठी तो ये दिल्ली में थी। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उस दौरान। जब इसकी आंख खुली तो इसने बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो इसे बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। वो जो आत्मा है ना वो मुझसे कांटेक्ट करती है और उसने बोला कि मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी, इसे दिल्ली लेके आ जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाना। मतलब ये किट्टू से काफ़ी टाइम से फिजिकल होने की बातें करता था। तो किट्टू ने बोला मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी और उसे दिल्ली ले आऊंगी, तुम वहाँ पे उसके साथ फिजिकल हो जाना। ये क्या हुआ, लड़का थोड़ा सा वेल फैमिली से था। जब इसे लगा कि ये गलत चीज़ है तो इसने किट्टू की जो स्पिरिट आ रखी थी समृद्धि की बॉडी में उसे मना कर दिया कि मैं बिना परमिशन के ऐसे फिजिकल नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे वो जो किट्टू की स्पिरिट थी वो इसकी बॉडी से निकल गई और समृद्धि होश में आई। तो समृद्धि को पता चला कि ऐसे ऐसा पूरा सीन हो रखा था और वो बिहार से दिल्ली आ गई। और इस पूरे टाइम उसकी स्पिरिट उसके अंदर। यस, उसे कुछ नहीं मालूम, मेरे पास रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। उसे कुछ नहीं मालूम कि वो पहुंची भी कैसे। उसे बस इतना पता है कि वो जो लड़का था वो इसे वापस घर पे छोड़ के गया। इसकी फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे इसके कुछ एग्जाम्स थे, मैं दिलवाने गया था, ये आपको बताने में हिचकिचाती थी। दिल्ली में इसका कुछ एलडीसी के एग्जाम थे वो थे। अब इसके बाद इसे कंफर्म हो गया था कि भाई कोई तो कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। फिर इसने बहुत एक इमोशनल पार्ट शेयर किया। समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई मेरे ना सबसे ज़्यादा जो क्लोज थी वो थी मेरी चाचा की लड़की। चाचा की लड़की ने एक बारी क्या किया था, उस लड़की को परखने के लिए वो जो किट्टू लाइव एप्लीकेशन यूज करती थी, समृद्धि के बोलने पे उसके चाचा के लड़के ने क्या करा, एक नई आईडी बनाई नए नंबर से, और नए नंबर से उसको मैसेज करा कि आप कौन हो, आप कितने टाइम से ये यूज कर रहे हो। तो समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई वो जो आईडी थी बिल्कुल फ्रेश आईडी बनी थी, ना फोटो लगी थी, कुछ भी नहीं था। पर वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया कि तुम समृद्धि की कजन हो ना, मुझे चेक करने आई हो ना, खुद से। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ना रात को 11 बजे लाइव आते हैं। और जब ये 11 बजे लाइव आए तो वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया समृद्धि को कि समृद्धि ये सब कुछ करना बंद कर दे, मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ दे, मुझे पता है तू उससे प्यार करती है। तो वो बोली अच्छा तू एक काम कर, तू ये बता अगर तू इतनी बड़ी चीज़ है कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है, अभी कपड़े क्या क्या पहने। समृद्धि ने बताया अक्षय भाई उसने ना मेरे पर्सनल अंडरगारमेंट्स के कलर तक बता दिया कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है। तब वो जिंदा थी या वो जब बाद में हुआ था ना कि वो जिंदा है, मर के जिंदा हो गई, उसके बाद तब उसने चेक करने के लिए अपनी चाचा की लड़की से उसके बाद का पूरा सीन चल रहा है। अब जब ये वाला सीन हो गया कि वो दिल्ली से वापस आ गई तो इसने बताया कि मैं अपने उसी चाचा की लड़की को क्लासेस के लिए छोड़ने जा रही थी। स्कूटी पे जा रहे थे फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं स्कूटी के आगे क्या पत्थर आया क्या नहीं आया। स्कूटी से आगे जो चला रही थी उसके चाचा की लड़की वो हवा में उड़ती है, सर के बल गिरती है रोड पे। सामने से एक बाइक आती है, उसके सर को हिट करती है, उसका सर फुटपाथ पे लगता है और वो लड़की वहीं दम तोड़ देती है, उसके चाचा की लड़की। इसने बताया कि मैं वहां पर, क्योंकि गिरी तो ये भी थी, इसके सर पे चोट लगी है, इसके सामने पूरा रक्त बह रहा था पूरा, ठीक है। और इसे बस इतना याद है मेरी चाचा की लड़की वो पड़ी और जब उसकी आंख खुली एग्जैक्टली 13 दिन बाद उठी थी समृद्धि, कोमा में चली गई थी वो। तब तक इसके चाचा की लड़की का सब कुछ अंतिम क्रिया वगैरह कर दिया और इसके बाद समृद्धि बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई। समृद्धि ने बताया कि मैं बार बार गुरुजी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर गुरुजी आउट ऑफ कांटेक्ट थे, वो शायद कहीं गए हुए थे। तो इससे पहले क्या हुआ था, जो पानी वानी का सीन हुआ था, गुरुजी ने बोला था पानी पिलाना पड़ेगा, तो पानी वाला तो सीन बना नहीं। तो इसने गुरुजी से एक ताबीज़ मंगवाया था। ताबीज़ मंगवा के उस लड़के को इसने पहनाया और उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस ताबीज़ पहनने के बाद। तो जब 3-4 दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही तो समृद्धि ने बताया कि ये चाचा वाला इंसिडेंट हुआ। तो उससे पहले ना, चाचा वाले इंसिडेंट से पहले इसने सोचा था, जब इसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कि मैं ताबीज़ उतार देती हूँ, उससे रहा नहीं जा रहा, जलन हो रही है शरीर में, वॉमिट हो रही है बैक टू बैक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब ये चाचा वाला इंसिडेंट हो गया तब समृद्धि ने बोला कि मेरे सबसे क्लोज वन की जान ले ली ना, अब एक काम करूंगी, अपने बॉयफ्रेंड को तेरे हाथ से छीन के दिखाऊंगी। इसने 100% चैलेंज ले लिया कि अब मैं उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचा के रखूंगी।
बॉयफ्रेंड तो नहीं था लेकिन लड़की प्यार करती थी। इसने ये दिमाग में ठान लिया कि अब मेरे को इसे बचाना है। इससे पहले क्या हुआ, जब इसने ठान रखा था, वो जो एंटिटी थी ना वो लड़की की, मतलब किट्टू यहाँ पे कंफर्म हो गया, वो तो मर चुकी है, किट्टू तो है ही नहीं, तो उसकी आईडी कॉन्स्पिरिटी चला रही है। यही है सस्पेंस, यही है सब कुछ। तो हुआ क्या, जब इसकी चाचा की लड़की मरी तो जब इसने सोच रखा था उससे पहले मैं उसका ताबीज उतरवा दूंगी, अचानक से जब ये इंसिडेंट हो गया चाचा वाला, उसके बाद वो एंटिटी इसके पास आती है, एक औरत, लड़की की एंटिटी जो बला की खूबसूरत है, और बोलती है कि मैंने तेरे चाचा की लड़की को मरवा दिया, अगर तू उस लड़के के गले से ताबीज नहीं उतरवाएगी तो आगे देख तू, तेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। ये फिर दोबारा कंफर्म होगी कि ये साला कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये पक्का ही कोई एंटिटी है जो बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ रही है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे किट्टू की तबीयत भी खराब होने लगी, धीरे धीरे उसकी फैमिली की भी तबीयत खराब होने लगी, लड़के की भी तबीयत खराब होने लगी, समृद्धि, हाँ सॉरी, जो समृद्धि थी उसकी भी तबीयत खराब होने लगी, लड़के की भी, समृद्धि की फैमिली की भी तबीयत खराब होने लगी। और इसको एंटिटी क्या प्रॉपर अपने सामने दिख रही है जैसे वो बोल रही है? भाई एंटिटीज ना बस ऐसे दिख जाती है जैसे एक धुआं किस्म का ब्लैक कलर का है, किसी की आवाज आ गई। और मैं भाई जब उसने वो चीज बोली ना, मेरी चाची की लड़की की डेथ हो गई, वो कॉल पे भी उसने बोला और वो रोने लगी, तो मैं ज्यादा पूछा नहीं मैंने, क्योंकि ये अभी अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं ना, उसकी सांस फूल गई थी एकदम से ये बोलते बोलते। तो फिर क्या हुआ आगे जाके, इसने, गुरुजी आए कहीं से टच में, तो गुरुजी से बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को कंफर्म हो गया, मेरे चाचा की लड़की की डेथ हो गई है। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने बोला था ना, हाथ पीछे खींच ले, अगर इस बीच में पड़ेगी तो बहुत दिक्कत होगी। भाई इसने बोला कि मेरे को आप सॉल्यूशन बता दो क्या है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये लड़का बचेगा, ना मैं बचूंगी, ना मेरा परिवार बचेगा। तो गुरुजी ने बोला मैं सबको ताबीज दे रहा हूँ। वो ऐसा ताबीज है, एक रस्सी में कम से कम 5-6 लगे हुए हैं। तो समृद्धि के पूरे परिवार के लिए वो ताबीज दिया, उस लड़के के लिए ताबीज दिया, और लड़के के ताबीज बांधते ही बोला कि अब इसे मेरे पास लेके आ जाओ, मुझे हवन करना पड़ेगा, पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो जब ये लोग वहां पहुंचे उसको लेके, लड़के को गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने बोला कि बहुत कुछ होने वाला है, सारे शांत बैठना, तुम्हारे सामने सब कुछ होगा, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि इतने टाइम से इसका पीछा हो कौन कर रहा था, क्या हो रहा था। जब वहां पे ताबीज बना के पूजा पाठ शुरू की, सब कुछ शुरू करा, तो क्या हुआ, लड़के के मुंह से उस टाइम पर बहुत वॉमिट हुई, और वॉमिट में निकला एक पैड का टुकड़ा जो कॉटन का होता है, उस पर लगा हुआ था ब्लड लगा हुआ था। इसके आगे उसने सिर्फ ये बताया कि अक्षय भाई मैं उसको देख रही थी, मुझे बहुत ये लग रहा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। उसके बाद उसने बताया कि मेरे सामने उसके पैर के नाखून टूट के अपने आप गिरने लगे, चिटकली उंगली होती है सबसे छोटी, उसका नाखून अपने आप निकल के गिर गया। गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने जब वहां पर पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, अपना लगा हुआ थे, तो वो बंदा बहुत बुरे हाल में हो गया था। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो ये जो समृद्धि थी, इसने उस लड़के के भाई को बुलाया, वो भाई इसे अपने घर पे लेके गया, ताबीज वाबीज बना के उसे वहां पे लेटा दिया। अब ये आती है वापस, ठीक है। जब समृद्धि अपने घर पे आती है तो आने के बाद उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये एक्चुअली में कर कौन रहा है, गुरुजी ने नहीं बताया। हमारे हर रियल इंसिडेंट में होता है ना, आखिरी में आके गुरुजी ने बता दिया, यहाँ पे गुरुजी ने नहीं बताया। आई थिंक गुरुजी शायद नहीं बताना चाहते थे, या उनपे इतनी विद्या नहीं थी, मैंने ये भी नहीं पूछा, गुरुजी ने नहीं बताया। तो समृद्धि ने बोला कि मैंने पूरा खुद सब कुछ निकालने की सोची, और ये पहुंची उसके आसपास जहां ये रहते थे, लड़की रहती थी, किट्टू और उसका परिवार। इसने एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई लड़की थी जिसे ब्रेस्ट कैंसर था। तो वो अचानक से बोलता है दुकान वाला कि हाँ, यहाँ पर एक फैमिली है, उसमें 3 लड़कियां थी, और जो सबसे बड़ी वाली थी उसकी शादी हो गई, जो छोटी वाली थी वो ब्रेस्ट कैंसर से 1.5 साल पहले मर चुकी है, 1.5 साल पहले मर चुकी है। तो अभी ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो बातें कौन कर रही है, कौन है करने वाला। तो ये जब पता करती है और उस फैमिली के बारे में पता करती है, तो पता चलता है जो लड़की मर गई थी उसकी जो बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो गई थी, वो किट्टू बन के बात करती थी, इससे पैसे ऐंठती थी, और उसका पति भी इसमें शामिल था। पूजा करवाने के बहाने जो इन्होंने पैसे ऐंठे हैं वो वाले। वो अभी देखना क्या निकला, क्या हुआ। जो सबसे बड़ा सीक्रेट था जो समृद्धि को बताया उसके बॉयफ्रेंड ने, भाई मैं सुन के हैरान हो गया। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग में आया ना, मैं कह रहा कितना चल रहा है। हुआ क्या, जब ये वापिस आई ना
तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि एक बात बता, वो तो 1.5 साल पहले मर चुकी है, तू बात किससे कह रहा है, तुझे पता है? फिर इसने बताई पूरी सच्चाई बॉयफ्रेंड ने कि हुआ क्या। जिस दिन इसका फोन आया था लड़की का कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई है, वो भी उसकी बड़ी बहन थी। वो तो मर चुकी 1.5 साल पहले, बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है उसी ने ये सब कुछ बोला था। 1.5 महीने से 2 महीने से वही रिलेशनशिप में थी, उसके हस्बैंड का भी पूरा हाथ तो था। लाइव भी वही आ रही थी एक तरीके से। वो अभी तक वीडियो कॉल पर कभी नहीं आई ना, बात ही बात चल रही थी, बस बात ही बात चल रही थी, और फोटो अपनी छोटी बहन की शेयर करती थी। तो क्या हुआ अब सुनना, जब ये इंसिडेंट हुआ था कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई, 2 दिन बाद यह है कि वो अब मरी नहीं है, वो बच गई। तो हुआ क्या, जो ये 15 दिन के लिए गायब हुआ था, वो जो लड़की थी उसने इसको ये बोल के बुलाया था। पहले तो उस लड़की जो बड़ी बहन थी उसने ये बोल दिया कि मेरे अंदर वो आती है किट्टू आती है और वो आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, उसकी ये इच्छा है मरने के बाद भी कि वो आपसे फिजिकल होना चाहती है। इस लड़के को इन्होंने अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहीं पटना में लेके गए, कहीं पर भगवान भगवान के दर्शन वर्शन करवाने के बहाने। फिर होटल में जब वो लड़की लेके गई, जो बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी, वो इसके साथ फिजिकल हुई। ये बोल कर किट्टू आ रही है मेरी बॉडी में, अब वो होना चाहती है। अरे किट्टू आई है मेरे अंदर और फिजिकल होना चाहती है, उसकी आखिरी इच्छा है। लड़के को भी नहीं पता था वो 1.5 साल पहले मर गई है, उसे लगा 2 दिन पहले जो मरी है वो उसकी आत्मा बहन के अंदर आ रही है, क्योंकि प्यार इतना अनोखा इनका। इसको बुलाया, इसके साथ फिजिकल हुई, इसके बाल वाल निकाले, इसके कपड़े काटे और उस पर पूरा ब्लैक मैजिक करवाया, वशीकरण। और वशीकरण करवाने के बाद इसे वापस भेज दिया। उसके बाद जब भी ये लड़की बोलती थी, जो बड़ी बहन थी, कि मैं किट्टू बोल रही हूँ, मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो ये अपने आप से 15,000 रुपये भेज देता था। भाई ये तो लड़का ही थोड़ा वो निकला सर फिरा। भाई लड़का सरफिरा नहीं, यूं बोल सकते कि लड़का प्यार में था और वो जो भी आगे बातें हुई वो मानता चला गया, जो बैक टू बैक चीजें हुई। ये लड़का क्या करता था, जैसे इसके पास फोन आता था ना, आपने कोई मूवी देखी हो अगर, हिप्नोसिस करके ऐसी मूवीज होती है जहां पर दूर से आवाज आ गई कि 20,000 रुपये चाहिए, सीधा 20,000 रुपये ट्रांसफर। तो फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद जब लड़के ने बता दिया इसको, समृद्धि को, कि मैं ऐसे ऐसे फिजिकल हुआ था, एक बार तो समृद्धि के दिमाग में आया कि मार दे इसके लात। ये बस इतनी लंबी चली और क्या क्या छुपाया इसने। लेकिन फिर भी समृद्धि ने बताया कि मैं जब इस चीज़ को समझ गई थी कि पूरे तरीके से वशीकरण में, तो इसने क्या करा, पूरा कवच ववच लेके अपने पूरे घर ठुकवा लिया, कीलों से बंधवा लिया गुरुजी से। लेकिन फिर भी उस लड़के को इसने एक्सेप्ट कर लिया। दिसंबर में शादी भी है, आने वाले दिसंबर में अब शादी है समृद्धि की और उस लड़के की शादी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़की है किट्टू की बड़ी बहन, वो अब तक इन्हें ढूंढ रही है कि उस लड़के को कैसे भी छीन ले, क्योंकि वशीकरण उस पर अब भी चल रहा है। क्योंकि वो लड़का सेटल्ड है, अभी वो यूरोप निकल गया, वापिस आएगा दिसंबर में शादी के लिए। उसे बाहर भेज दिया उसके घर वालों ने इस चीज की वजह से, और वो अभी भी ढूंढ रही है, वो बिहार वाली। और भाई ये जो दिल्ली में उठने का किस्सा हुआ था कि वो सोई वहां थी, उठी यहाँ थी, तो वो किस स्पिरिट ने करा फिर? वो भाई किट्टू की थी। वो मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे केस में ना किसी स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो किट्टू की नहीं थी। कोई ब्लैक एनर्जी थी। यस, कोई ब्लैक एनर्जी थी। वो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हो। मैं क्या ही पूछूं, मैं उसे खुद ही हिंट दे दूंगा। अच्छा जिन था, तो वो बोलते कि जिन था। उसने बोला कि मेरे अंदर कोई चीज थी जो उसकी बहन के बोलने पे काम कर रही थी, और वो मेरे अंदर आई, मुझे दिल्ली लेके गई और मेरे साथ फिजिकल सब कुछ होने का प्लान था। वो तो लड़के ने बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसे किसी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तब वो उसकी एंटिटी उसके समृद्धि के शरीर से निकली। समृद्धि जब जगी वहां पर, तब उसको पता चला भाई मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज भी बता देता हूँ, उस लड़की की क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उसने हर चीज कर रखी है, मतलब BSc कर रखी है और अच्छा सब कुछ कर रखा है। लास्ट पैकेज उसका 40,000 रुपए का था। आज वो लड़की बोल रही है कि मेरी ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है ना इन चीजों में पढ़ के, सिर्फ उस लड़के को बचाने के चक्कर में, कि मेरी फैमिली को मैंने कैसे मनाया कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। बड़ी मुश्किल से मानी। एक टाइम आता है मेरी सारी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है कि तू उससे शादी मत कर, तेरा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता है। और समृद्धि सबसे ज्यादा बोलते हैं ना कि डार्क इसलिए हो गई, इतना अपने आप को गिल्ट में हो गई, क्योंकि चाचा की लड़की भी उसकी वजह से मरी, जो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। तो अब तक उसका ये बोलना है कि चाचा भी बात नहीं करते, क्योंकि उसके बच्चे की क्या गलती थी, सिर्फ एक चीज कि वो जो नकली ID बना के कंफर्म करने की कोशिश की थी। भाई यार
कहाँ शुरू हुआ और कहाँ निकल के गया स्कैम। एक रैंडम लाइव ऐप पे क्या ही हो रहा है, ये लड़का पागल है क्या, दीवाना हो जा रहा किसी का भी। बिना फोटो देखे बिना बात